नारायण नारायण नारायण। ओम ध्येयं सदा परिभवनं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शोभिरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भो भीताः। अहमिह वन्दे नन्दं यस्यालिन्दे परब्रह्म। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आज पंचम दिन है और मुक्ति स्कंध फिलॉसफी ऑफ भागवत का 11वां भागवत का स्कंद है ये। कल आप सुन रहे थे कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, कैसे भूत का शोक, भविष्य का भय, वर्तमान में जो जड़ता के साथ संबंध होने के कारण मोह हो गया, उसका विनाश कैसे हो। तो रोग की चिकित्सा नहीं होती, कारण की चिकित्सा होती है। कारण इसमें सब अज्ञान, अविद्या, वासना। कल आपने भी सुना था कि एक अंतःकरण रूपी दीपक है और उसमें वासना का घी या तेल पड़ा हुआ है, भाग्य की प्रारब्ध की बत्ती है और ज्ञान की ज्योति जगमग जगमग जग रही है। अब ये दीपक में जो तीन चीजें पड़ी हैं वो सब घोर विरोधी होने पर भी अंधेरा तो दूर करती हैं। इसी प्रकार से किसी का शुद्ध अंतःकरण हो और उसमें जगमग जगमग ज्ञान ज्योति जगने लगे, ये निश्चय हो जाए कि मैं आत्मा ही सच्चिदानंद रूप हूं, मैं नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव स्वरूप हूं, सजाति विजातीय सुगत भेद शून्य, संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म, स्वयं प्रकाश आत्मा में एक हूं। ये निश्चय ज्ञान जग जाए तो जिसके शुद्ध अंतःकरण में यह ज्ञान जग जाता है वो फिर निर्भय हो जाता, निश्चिंत हो जाता। ये ऐसा एक रास्ता है। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, यानास्थाय नरो राजन न प्रमादेत कर्हिचित। बोले कैसे? धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खलेत न पतेदिह। यानास्थाय नरो राजन, हे राजन, जिस साधन पर सवार होकर मैं बता रहा हूं चलते हैं, तो यानास्थाय नरो राजन न प्रमादेत कहे, बोले आंखें बंद करके दौड़े, धीरे धीरे नहीं दौड़ना चाहिए, और दौड़ने पर भी न गिरे न रपटे न स्खले न पतेदी। ऐसा साधन है ये। कितना सरल, कितना सुगम, कितना सहज साधन है। इसको अगर अपना लिया जाए, धावन निमील्य वा नेत्रे, आंखें बंद करके दौड़ लगावे तो भी गिर नहीं सकता। भगवान ने भी कहा है कि अगर थोड़ा बहुत भी भय, थोड़ा बहुत भी धर्म का पालन किया जाए, उपासना की जाए, तो फिर निवृत्त हो जाता है सदा के लिए भय। यानास्थाय नरो राजन न प्रमादेत कर्हिचित। तो कैसे करें? तो बड़ा सुंदर वर्णन आया, और वर्णन आप लोग जानते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मनावानुशतस्य भावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। समर्पयेत है वहां, अगर करोमि करो तो समर्पयामि। इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर से जो कुछ भी काम हो, वाणी से कुछ भी बोले, मन से कुछ भी सोचे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, और इंद्रियों से कुछ भी करे, बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से, देह से, वाणी से, और कुछ भी सोचे, मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना, और बुद्धि से, अपने मन से कुछ भी सोचे। देखो कैसी विचित्र विलक्षण बात। आप जरा सोचो इसे। को करोत यतियत, कुछ जो कुछ भी करे सब नारायण को समर्पित कर दे। जैसे आपके झोला में कुछ सामान गड़बड़ है मान लो, और सरकार ने पूछा, पुलिस ने पूछा क्या है क्या है, कह दिया कुछ नहीं है, और किसका है ये, तो सबने मना कर दिया हमारा नहीं हमारा नहीं। तब वो झोला जमा होगा सरकारी दफ्तर में, उसमें चाहे 2.5 किलो अफीम होए, चाहे गलत हो, चाहे वैध हो, चाहे सही हो, लेकिन सरकार में जमा हो जाएगा। सरकार में जमा होने पर वो तो सरकारी चीज हो गई। इसी प्रकार से परमात्मा की जमा होता है। एक भाई और निवेदन है कि माताएं अपनी माताओं की ओर रहा करें, पुरुष हो तो उनको संकोच लगता है। आप इधर आ जाओ, आप लोग उठ के इधर अपनी तरफ आओ, कुर्सी खाली पड़ी तब फिर उधर क्यों नहीं बैठते, माताओं की तरफ बैठो। उसमें उनको संकोच लगता है और तुम्हें भी संकोच लगना चाहिए। जब खाली है तब फिर क्या, माताएं अपनी माताओं की तरफ बैठे, पुरुष की तरफ बैठे। ये तो इसीलिए तो व्यवस्था बनाई, ये तो बहुत गलत है। जहां जाए तहां बैठ गई नारायण। तो ये बात जरा सोचने की है कि हम समर्पण करते हैं कि नहीं करते हैं। बात तो कह दी कि जो कुछ हम सोचें सो भगवान के बारे में, शरीर से जो कुछ करें सो भगवान के बारे में, और कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो कुछ भी सोचें करें सब परमात्मा को सौंप दें। तो कर्ता का अभिमान न होने पावे और नारायण को समर्पित कर दें तो कर्म का बंधन न पड़े। कर्म का बंधन तो इसीलिए पड़ता है ना, कर्ता बन जाते हो आप। बहुत सुंदर बात बताई। ये अगर करे तो बहुत अच्छा लाभ हो। क्यों? बोले द्वैत कट जाएगा। समर्पण जब कर दिया, एक पाणिनि जी ने सूत्रे बनाया, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालंब खड्योगाच्छ। ये जो नमस्कार किया जाता है इसका क्या अर्थ है? बोले आज से हमने जो संप्रदान किया है वो वापस नहीं लौटाएंगे। इसलिए पहले अष्टांग नमस्कार किया जाता था, वैष्णव लोग अभी करते हैं, और भी फैशन बदलता जाता है। पहले अष्टांग नमस्कार हुआ, फिर हृदय दोनों हाथ लगा के हृदय से नमस्कार किया, माने हम कर्म आपको समर्पित करते हैं। फिर वो नमस्ते हुआ, एक हाथ जैसे कहीं मक्खी बैठी हो नाक पे तो उसको उड़ाने के लिए नमस्ते। और एक महात्मा थे, वो कह रहे थे हमारा तो पेट बड़ा है, तो लोग पेट छू लेते हैं और पैर के गोड़े छू लेते हैं। ये कहते हैं कि हम ही नहीं हुए जो तुम्हें इतना काट न दिया। तो नमस्कार का अब तो स्कूलों में हमने एक बेटी से पूछा, उसी ने बताया कि जब हमने कहा कि
जब तुम जाती हो मेडिकल कॉलेज में तो कुछ श्री राम, जय राम, श्री कृष्ण ये कुछ आपस में बोला जाता है? उसने कहा हाँ बोला जाता है। श्री राम जय राम तो बहुत दूर रहा, हाय बोला जाता है, हाथ मिलाए के हाय। तो हमने कि हाय क्यों कहते हैं, कोई फोड़ा फुंसी, कहीं कुछ कष्ट है, दर्द है? बोले पता नहीं क्या बात है, उसको हाय बोलता है। तो नमस्कार का भी भेद हो गया। यहां तो ये कहा गया कि आज से हम समर्पित करते हैं, जो कुछ हमने सोचा, जो कुछ हमने किया, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सब आपके चरणों में समर्पित है। जैसे झोला या सामान सरकारी ऑफिस में, दफ्तर में बंद हो जाता है, ऐसे सरकार को सौंप दिया जाता है। अगर ये समर्पण आ जाए बहुत बढ़िया चीज है। आता नहीं है, द्वैत उसी समय कट जाए। कहते हैं कि द्वैत क्यों दिखाई देता? द्वैत इसलिए दिखाई देता है, भयम द्वितीयाद वही भयम भवति, द्वितीय से होता है भय, हमेशा दूसरे से होता है। क्यों? बोले अविद्यमानोप्यो भाति हि द्वयो स्वप्नौ मनोरथौ यथा। क्या सुंदर दृष्टांत दिया। कहते हैं कि जैसे स्वप्न में या मनोराज्य में एक वस्तु दो दिखाई देती है। कैसे? ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ यथा। कहते जैसे स्वप्न देखते हो ना, तो अपने तो चारपाई पे पड़े, एक दूसरे दिखाई देते हैं, और आकाश पाताल नया बन जाता है। देखो गजब की बात, आकाश पाताल नया बन जाए, नई सब स्कीम हो जाती। अविद्यमानोप्यभाति हि द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ यथा। क्या सुंदर बात बताई। बोले असल में ये कहां से? बोले जो ध्यान करता। कभी कभी उंगली कर दो तो चंद्रमा दो दिखाई देते हैं, है नहीं। अविद्यमानोप्यभाति हि द्वयो, नहीं है लेकिन फिर भी दो दिखाई देता। ये क्यों विचित्र बात है। नाम रूपात्मक जो जगत है, इसमें परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। और आप भी जानते हैं स्वप्न में जो देखा जाता है मेरे सिवाय और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी शंका रहती है। स्वप्न में जब आप देखते हो तो हाथी पर बैठे चढ़े चले जा रहे हो, बड़ा भारी बैंड बाजा बज रहा है पीछे, ये स्वप्न में देखा, और जगे तो कुछ नहीं। तो इसका मतलब अरे हमारी वासना, हमारा मन ही सोच रहा था। असल में जो जहां मन जाता है, जिन जिन विषयों में, उन विषयों में स्वाद नहीं है। उनमें विषय में स्वाद होए तो हमेशा बना रहे, और जो कोई खाए, जैसे आप नमकीन खाते खाते मिठाई का मन करते हो, मिठाई खाते खाते नमकीन का मन करते हो, इसका मतलब आपका मन है। किसी को नमकीन मीठा अच्छा लगता है, किसी को मिष्ठान अच्छा लगता है। अगर मिष्ठान होता अच्छा तो सबको लगता, तो सबको तो नहीं लगता। तो असल में विषय मीठे नहीं है, न मीठे हैं न कड़ुए हैं, विषय तो है ही नहीं। अधिष्ठान में अध्यस्त नाम की कोई चीज होती नहीं है, मालूम पड़ती है। तो जो हमारा मन है वो सोचता है, मन के अनुसार बात आती है। मन में बात आई, जो मन में ये अच्छा लगता है, ये भाता है, ये नहीं भाता है, ये बात अगर ये समझ में आ जाए, जो चाहते सो होता नहीं, जो होता है सो भाता नहीं,
भाता है, होता है, वो रहता नहीं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो अभी अभी क्लेश कट जाए। अविद्यमानो प्योभाति हिद्वयो, कहते हैं ना होने पर भी दूसरा दिखाई देता है। क्या सुंदर दृष्टांत दिया। ध्यातुर यथा स्वप्न मनोरथायत, स्वप्न में मनोरथ में जैसे ध्यान नहीं रहता है और दो दिखाई देता है, होता है अविद्यमान। तत्कर्म संकल्प विकल्प कम मना बुधो निरुंध्याद अभयम ततस्यात्। अगर मन को किसी तरह से शांत कर लिया जाए, मन की चंचलता दूर हो जाए, मन की वासना निवृत्त हो जाए, कर्म संकल्प विकल्प कम तत्, जो मन कहते ये हमें अच्छी चीज लगती, ये बुरी लगती, साथी सामान हमें पसंद आ गया। अरे तो जो तुम्हें साथी सामान पसंद आ गया, मन को न पसंद आया, और साथी सामान तो सब एक सा ही है। इस पर जरा विचार करना गहराई से, अपने अपने घर पे कमरे पे जाके सोचना। विषय यदि कहीं मीठे होते तो सबको मीठे लगते, दूसरे दिन संतरा सड़ जाता है, इसका मतलब उसमें कुछ तथ्य नहीं है, वो तो तुम्हारा मन चलता है। इसी तरह से मिठाई खराब हो जाती। विषय जितने भी हैं सब नष्ट प्राय हैं, ये तो तुम्हारे मन की भटकना है एक तरह की। तब कहते तत्कर्म संकल्प विकल्प कम मनः, फिर बुधो निरुंध्याद अभयम ततस्यात्। उस मन को यदि विद्वान रोक ले तो अभयम ततस्यात्, सदा के लिए निर्भय हो जाए जीवन। आपने सुना था निर्भयता, निश्चिंतता, निर्द्वंदता, यही तो जीवन की चाह है। तो यदि मन के संकल्प विकल्प को रोक लिया जाए तो फिर अभयम ततस्यात्, सदा के लिए अभय हो जाए। क्या सुंदर संकेत है। अभी अभी आप मन की वासना को रोक ले। अर्जुन ने जरूर कहा था मनो दुर्निग्रहम परम, मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण। तो भगवान हंसे, बोले अर्जुन तुम कह रहे हो कि चंचल मन, ये तो बहाना है एक, ये सभी लोग कह देते हैं मन बहुत चंचल, मन तो रुकता नहीं, बिल्कुल बहाना। नोट गिनने में लग जाए बहुत बड़े मने से। अब आप का मन लगा है कि नहीं लगा सब कुछ सुनने में, देखो। तो इसका मतलब जब 1 घंटा लगता है तो 24 घंटा लग सकता है। वो तो जहां आप लगाते हो वहां लग जाता है, तुम्हारा नौकर है, तुम मालिक हो इसके, जहां लगाते वहां लग जाता। अब कई लोग कहते हैं मन स्थिर नहीं हो। अरे मन शौचालय में स्थिर हो जाए तो गड़बड़ हो जाए ना। तो ईश्वर ने जो किया है वो तो अच्छा ही किया है। कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी सत्वगुण में अगर आराम ना मिले, तमोगुण कभी आवे न, नींद आवे ही ना, तो फिर कामे अंदर न हो दूसरे दिन। नींद भी जरूरी है। इसलिए मन को व्यवहार रूप में सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में आना चाहिए। इसलिए वो आता है, जहां लगा देते हो वहां। हमने देखा ये ऑपरेशन थिएटर में 8-8 घंटे तक डॉक्टर का मन एक ही जगह लगा रहता। जिस समय गाड़ी चलाता है ना ड्राइवर, देखो हाथ पैर आंख और कान और सब बिल्कुल योगी की दशा है ड्राइवर की, वो वहीं उसका चित्त रहता। लाइट सामने आती है लेकिन उसको कोई नहीं, वो तो कहता हम सड़क देखते हैं। तो आपकी दृष्टि, आपका लक्ष्य क्या है,
कल भी मैंने निवेदन किया था कि साधन तो बहुत बढ़ गए, लेकिन साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये पता ही नहीं। एक सज्जन गए, एक सज्जन ने बताया कि होली है, होली ससुराल की बहुत अच्छी होती है। ससुराल और ननिहाल में दो जगह बहुत स्वागत होता है। बूढ़े बूढ़े हुए अगर ससुराल की कह दो तो जरा मुस्कुराहट आ जाती है। हाँ, आ जाती ना। हाँ देखो, तो कहा कि ठीक है, कैसे जाएं? बोले अरे रेल में से रेल चल गई, रेल टिकट ले लो, चले जाओ। तो एक 5 शेर भेजर ले गए और स्टेज उन पे टिकट वाले पे रख रहे, लो टिकट दे दो, टिकट दे दो। ये बेजर नहीं लगता है, ये बेच आओ और पैसा ले आओ, पैसा से यहां मिलता है टिकट। खैर बेच आए, अब टिकट ले आए, तो टिकट दे दो। कहां का? कहीं ससुराल का। अब तुम्हारी पता नहीं कहां ससुराल है, तो जब पता ही नहीं, ये तो कोई है, हमें भी पता नहीं है। अब ये बताइए, जब लक्ष्य ही पता नहीं है तब कैसे क्या ढूंढा जाए? तो इसलिए पहले लक्ष्य ढूंढना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो धर्म ढूंढें, भगवान का दर्शन करना चाहे तो उपासना ढूंढें, और अगर हमेशा के लिए अज्ञान मिटाना चाहें तो ब्रह्म विद्या। अभी आपने सुना अविद्यमानोप्यो भाति हिद्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथ हो। जैसे स्वप्न में हैं अकेले आप, दिख रहा है दुनिया भर का, उसी प्रकार से आप अकेले ही हैं, आत्मस्वरूप है सब। ये नाम रूपात्मक जो जगत हो गया वो परमात्मा का संकल्प ही तो है। तो आप जो संकल्प करते हो तो आपके सिवाय और कोई नहीं होता है, तो परमात्मा के संकल्प में परमात्मा के सिवाय कोई कैसे होगा? ये जरा सोचना चाहिए। लक्ष्य पहले तक लो और ये देख लो मैं कहां बैठा हूं। अगर आप देह में बैठे हैं तो सेवा करो दूसरों की, विश्व की सेवा करो, वो भी परमात्मा की सेवा है। भज सेवायम धातु, ये भजन। और अगर आप इंद्रियों में बैठे हैं, कहीं आंख रूप दिखाओगे, कान शब्द सुनाओ, और जीव जरा जिभ्या चटोरी मोते भजन न होए, अगर मिठाई खाने का मन है, इंद्रियां हैं तो परमात्मा का उपासना करो। भगवान कितने सुंदर हैं। नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान कृष्ण तो अपना रूप शीशा में देखते हैं और कहते हैं मैया मैं अगर लड़का होता अरे तो इससे विवाह कर लेता। देखिए क्या क्या सुंदर रूप है। अगर उस रूप का दर्शन करो एक बार, अब न आंख तर आवत को। जिन्होंने नंद नंदन को देख लिया, रामचंद्र भगवान को देख लिया, वो तो इतने सुंदर बन के आते हैं। धर्म सम्राट पूज्यपाद करपाती जी महाराज कहा करते थे कि इंद्रियां सब भगवान के पास गईं और शिकायत की कि प्रभु आप तो निराकार हैं, तो हम लोग फिर क्या करें? तो भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, श्रुति की बात तो हम टालेंगे नहीं। अगर उसने निराकार बताया तो मैं निराकार हूं, लेकिन हम आकार में भी आएंगे उपयोग करने के लिए, और द्वापर में आएंगे, त्रेता में आएंगे, तो इतने सुंदर बन के आएंगे कि सब इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी। नाक कहेंगे हम मंजरी सूंघें, कान कहेंगे हम बंशी सुने, आंख कहेगी हम सुंदर रूप निहारें। तो ऐसे सुंदर बन के आएंगे, ऐसे सुंदर बन के आएंगे कि उससे सुंदरता कहीं बढ़ ही नहीं रही, तो तुम्हारी इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी।
तो अगर इंद्रियों में लौल्य है, चांचल्य है, तो भगवान की उपासना करो, सुंदर श्याम सुंदर को देखो। और यदि आप अविद्या निवृत्त करके अनर्थ को नष्ट करना चाहते हैं, ऐसी चिकित्सा चाहते हो, भाई जैसी रोग हो इसके डॉक्टर के पास जाओ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना। तो आपको पेट का दर्द हो रहा है तो पेट वाले स्पेशलिस्ट से जाओ। इसी प्रकार से यदि आप किसी भी प्रकार से अनर्थ से निवृत्ति चाहते हो, कोई भी मर्ज हो, वो अज्ञान से होती है। अज्ञान निवृत्ति चाहते हो तो ब्रह्म विद्या के पास आओ। ब्रह्म विद्या आपके अविद्या को निवृत्त करके सदा सदा के लिए आपको सुखी कर देगी। अभी अभी यहीं पता चल जाएगा कि अरे मैं तो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव हूं और अपरिच्छिन्न ब्रह्म से आत्मा एक है। तो सीमितपना भी खत्म हो जाए। पहले के ये आदमी है, मनुष्य है, चलो मनुष्य, फिर कहाँ अमेरिका का है, भारत का है, फिर यूपी का है, या महाराष्ट्र का है। अब महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र से सब यूपी के निकल जाएं, बिहार के निकल जाएं। ये क्या अज्ञान ही तो है, अविद्या है। अरे मनुष्य मात्र सब एक, ये अविद्या है, अज्ञान है। इस अज्ञान की निवृत्ति होते होते असीमित में प्रवेश हो जाता। तब तक सीमाबद्ध रहती। तो बोले ये सीमा कैसे टूटे? तो उसके लिए बड़ा सुंदर उपाय बताया। कवि जी बता रहे हैं, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद असंगः। असंगः सन् विचरेत विलज्जा। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, भगवान के गीतानि नामानि तदर्थकानि। पहले तो जन्म कर्म के उनके जो अवतार होते हैं उन अवतारों का वर्णन करो, और तदर्थकानी उनके, जैसे राम कहा, राम तो रा आ मा, रा अग्निबीज है, पाप को तुरंत ध्वंस कर देता। आ अनुशासनात्मक है, जीवन में निर्माण विभाग बताता, अनुशासन बताता, हृदय का निर्माण बताता है। हृदय कैसा होना चाहिए? भवन निर्माण तो आप लोग बहुत कर लेते हैं, जीवन निर्माण होना चाहिए ना, हृदय का निर्माण होना चाहिए। और मां आनंददायक है। तो अग्नि तत्व सत में है और आ चिद में है और मां आनंद में है। सच्चिदानंद स्वरूप राम सच्चिदानंद दिनेशा। और साकार में देखो तो रा अग्निबीज लंका को जलाया देखो, और आ अनुशासन से अयोध्या जी में राज्य किया, हजारों वर्ष तक राज्य किया। और मां जनकपुर में आनंद दिया। तो किसी भी सत्य पदार्थ को, निराकार पदार्थ को उपयोगी बनाने के लिए आकार करना ही पड़ता है। होता है, अपने आप होता है। जैसे फ्रिज में रखा हुआ पानी या दूध आकारवान हो जाता है अपने शैत्य विशिष्ट गुण से, ऐसे अपनी इच्छा विशेष से ही निराकार तत्व साकार हो जाता है। इसलिए कहा श्रवण सुभद्राणि रथांग पाणे, भगवान के सुंदर मंगलमय मधुर मधुर नाम का उच्चारण करे, और जो जो आए समझ में आ जाए सो करे।
ये नहीं कि जरूरी है कि ये बताया, जो गुरु जी ने बता दिया, क्योंकि भगवान के नाम अनेक। चैतन्य महाप्रभु ने तो बड़ा सुंदर एक प्रयोग लिखा, नाम नामकारी बहुधा निज शक्ति योगा तत्रार्पिता स्मरणे नियता न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृश जनो जनिमिहानुरागः। क्या विचित्र बात कही। वो कहते हैं कि प्रभु आपने हजारों नाम अपने रखे, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र है, ललिता सहस्त्र स्तोत्र है, गोपाल सहस्त्र, तमाम नाम, और नाम नाम अकारी बहुता निज, और किया तो किया ही, नाम बहुत से हैं और हर एक नाम में उतनी शक्ति है जितनी जिसमें बता दी। क्या विचित्र बात है, इतना कंसेशन कम है और उसमें भी शक्ति सब में बराबर बराबर नाम में, चाहे कोई नाम लिया जाए। और नियमिता स्मरणे न काला, ये नहीं कहा कि इतने बज के इतने मिनट पे जो ये नाम लोगे और इतने बज के ये मिनट पे ये नाम लोगे तो ज्यादा शक्ति मिलेगी ना। नियमिता स्मरणे न काला, किसी समय पर कोई भी नाम ले। देखो कितनी छूट है, चाहे भगवान राम का, चाहे भगवान कृष्ण का, कुछ नाम ले। इतना कंसेशन, माने हर नाम में बराबर शक्ति और कोई समय का नियमन नहीं। स्मरणे नियता न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, मेरे ऊपर इतनी कृपा, जीव मात्र पर इतनी कृपा आपने की। दुर्दैव मीदृश मिहा जनिना अनुरागः, फिर भी आपके चरणों में मेरा अनुराग नहीं हो पाता। कितनी दुर्दशा है। एक किसान गया गुरुजी के पास, गुरुजी हमारे पाप कैसे कटे, हमें कोई नाम बता दो। गुरुजी ने कहा अघमोचन कहा करो। अघमोचन अघमोचन कहने लगा, तो छूट गया, घमोचन घमोचन रह गया। जल्दी जल्दी घमोचन घमोचन घमोचन, लेकिन कहा अखंड होता रहा। उस पर गुरुदेव पर विश्वास था, घमोचन घमोचन कहने लगा। एक दिन हल चला रहा था तो नारायण ने कहा कि देखो, हल चलाते समय भी, खेत में काम करते समय भी ये हमारा नाम लेता रहता है, चलो दर्शन दो। चले लक्ष्मी जी तैयार हो गई, सज बज के चली। अब लक्ष्मी नारायण दोनों गए, बोले जाओ तुम देख आओ क्या नाम जप रहा है। तो भगवान तो पीछे रह गए, लक्ष्मी जी गई एक बुढ़िया के वेश में। वो तो घमोचन घमोचन कह रहा था जल्दी जल्दी। कहा ये क्या कह रहा, ये कोई नाम है, ये क्या कह रहा। वो बोला नहीं, बोले खंड न हो जाए कहीं। फिर दोबारे बार फिर आया, फिर माई ने पूछा ये क्या कह रहा। तीसरे बार जब आया तो फिर कहा तो कह रहा है तेरे खसम का नाम। तब से पूछ रही है, अरे हमारा खंडित हो जाएगा। नारायण प्रकट हो गए, तुम्हारे खसम हम ही तो हैं। तो देखिए घमोचन से ही मुक्ति मिल गई। नारायण ने दर्शन दिया, बड़े प्रसन्न हो गए लक्ष्मी नारायण। कहा कि भाई देखो निष्ठा तो है इसकी, तो निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा यदि आपकी है तो इसमें कोई संदेह नहीं। पार श्रवण सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे जन्म कर्म बड़े दिव्य हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। और जो कोई इनको जान जाता है वो फिर नहीं आता है, जन्म मरण से निवृत्त हो जाता। तो कहने का मतलब ये कि जन्म कर्म तुम्हारे जाने
और निवृत्त अपने हो जाए, इसका मतलब कि तुम और वो परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा एक ना होता तो ये कैसे कहते भगवान कि जन्म कर्म तो हमारे जान है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति, जो जान लेता है वो भी मुक्त हो जाता। तो अब जरा सोचो, इसका मतलब एक है, परमात्मा आत्मा एक है। और जब कभी भी परमात्मा का अनुभव होगा तो अपने आत्मा के रूप में ही होगा। क्यों? वो तो परोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष तो अपना आत्मा ही है, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। जब आपको याद आ जाए, जिस समय, देखो कितनी छूट है, कितना कंसेशन है, जिस समय जब जहां जैसे और जहां बैठे हो, दो चीजों का ध्यान रखो। एक तो साधन वहां से शुरू होता है जहां से आप हैं। आप अगर देह में बैठे हैं तो सेवा कर्म, तब देह की आसक्ति छूटेगी। इंद्रियों पे बैठे हैं तो उपासना करो, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करो। और यदि आप बुद्धिस्ट हैं तो फिर अविद्या की निवृत्ति करके ब्रह्म विद्या प्राप्त करो। बहरहाल साधन सबके लिए सब धान बाज पसेरी नहीं होता, अलग अलग है भाई। इसीलिए वेद भगवान ने कर्म, उपासना और ज्ञान खंड बताए। गीता में भी यही है। भगवत गीता में 6वें अध्याय तक कर्म, फिर 12वें तक उपासना और फिर 18वें तक ज्ञान। कर्म में भी उपासना और ज्ञान है, ज्ञान में भी कर्म उपासना है। ऐसी बात नहीं कि अकेला अकेला हो। कहा भगवान ने स्वकर्मणा तम विभ्यच सिद्धिम विन्दति मानवा। अगर आप इस पर विचार करें तो बहुत कुछ सोच सकते हो। भगवान कहते हैं कि उनके नाम का अर्थ ध्यान दो। देखो, जैसे कृष्ण कहा, अब कृष्ण 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 कहा, तो कृष्ण का नाम और तदर्थ का नहीं, उसके अर्थ पर विचार। तो क्या होगा कि जब आप नाम जप करेंगे, जैसे आपने राम कहा तो पाप नष्ट हो गए, अनुशासन आ गया, पुण्य स्मरण हो गए और आनंद में डूब गए। कृष्ण कहा, कृष्ण, कृष्ण माने 3 अर्थ होते हैं। कृष्ण माने एक तो किसान है। किसान क्या करता है? किसान खेत भर की घास को बीन के इकट्ठा करके उसको जला देता है। उसी प्रकार से ये खेत है शरीर। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। अंतःकरण की समस्त वासनाओं रूपी घास को उखाड़ के और जला देता है। ये कृष्ण में रा लगा हुआ है ना, ये रा अग्नि बीज है, ये जला देता। राम में रा अग्नि बीज है, जला देता। और फिर खेत की सिंचाई बुवाई अच्छी तरह से करके हरा हरा खेत जब देखता है तो बड़ा किसान प्रसन्न होता है। एक कृषाण है, किसान। दूसरा अर्थ एक ये है, कृषिर भूवाच का शब्द णश्च आनंददायका तयोरैक्यम। ये भगवान कृष्ण की क्री जो लगाई सत्तार्थक है। और णश्च आनंददायका, आनंददायक है। तयोरैक्यम, उनको दोनों को एक करो तो सच्चिदानंद रूप प्रकट होता। श्री कृष्ण का नाम सच्चिदानंद है। और उन्होंने दिखाया भी कई बार, अपने ऐश्वर्य को व्यक्त भी किया कई बार, एक बार नहीं कई बार किया। कहीं गोवर्धन उठाने में, कहीं रासलीला में, कहीं किसी में, कहीं किसी में।
अब ब्रह्म मोह प्रसंग में सब अपने ही बन गए। सर्वम वासुदेव, सब ये वासुदेव मिति सर्वम, सब परमात्मा ही है, श्री कृष्ण ही हैं। ये ब्रजवासियों को दिखाई दिया कि देखो गाय के बछड़ा, घंटी, दोगा, रस्सी, जो कुछ है, ग्वाल बाल, सब ज्यों के त्यों श्री कृष्ण है। कृष्ण मेन मवेहित तुम आत्मानम अखिलात्मनाम, प्राणी मात्र के भीतर बैठे हुए आत्मा रूप से श्री कृष्ण है। सो श्री कृष्ण जी ने दिखाई दिया नारायण। अब जरा सोचो श्री कृष्ण का तीसरा अर्थ एक और। ओ कृष्ण, गर्गाचार्य जी जब नाम रखने आए तो बताया कि ये युग युग में अलग अलग होते हैं। शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णतांगता। इस समय ये कृष्ण बन के आए हैं। कृष्ण माने चुंबक होता है, आकर्षक, खींच ले चित्त को। आकर्षति चित्तम अनुरक्त जनानाम, अनुरक्त जनों के चित्त को खींच ले, वो कृष्ण कहलाता। जिन आँखिन सो नद लाल रखे, उन आँखिन सो अब देखवे ही का। नंद नंदन को जिन्होंने, जिन आंखों ने एक बार देख लिया, फिर दूसरा देखने की जरूरत नहीं पड़ी। एवं व्रता, ऐसे भगवान का नाम ले। तो भगवान के नाम को लेने का ढंग है। तो कृष्ण कहा, कृष्ण पहले लाल रंग के, फिर इदानीम रक्त पीत, और दूसरा अर्थ ये भी है, कोई कोई चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, वो गोरे रंग के थे। इदानीं कृष्णतांगता, इस समय कृष्ण बन के आए। कहते हैं अनुरक्तानाम जनई ही, अनुरक्त जनों के द्वारा पिए गए हैं चरण जिनके। क्योंकि भगवान ने कहा कि भाई हम समझ नहीं पाते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, मुनीश्वरा, बड़े बड़े, ये नहीं छोटे मोटे, राजीव रसम पिबंति किम, मेरे अंगूठे का रस पीते हैं तो उनको स्वाद मिलता है तब ना। तो जरा मैं भी तो देखूं कि इसमें कितना स्वाद भरा है। स्वाद अगर ना होता तो बड़े बड़े ऋषि मुनि क्यों। विहाय पीयूष रसम मुनीश्वरा, ममांघ्रि पादा राजीव पिबंति किम। मेरे ममांघ्रि पादा, ममांघ्रि पादाम भुज, मेरे चरण कमलों का रस क्यों पीते हैं बड़े बड़े मुनीश्वर। विहाय पीयूष रसम मुनीश्वरा ममांघ्रि, मेरे चरण कमलों का रस क्यों पान करते हैं। तो ये विचार किया कि जरा हम भी तो लें इसका स्वाद। तो इसलिए भगवान अपने अंगूठा को चूसते रहते हैं कि देखें इसका क्या स्वाद है। बड़े बड़े मुनीश्वर इसको पीते हैं, हम भी जरा पी के देखें क्या स्वाद आएगा। तो इसलिए भगवान पीते रहते हैं। तो अर्थ करने का ये है कि भगवान के नामों का इदानीं कृष्णताम गताः। और गर्गाचार्य जी ने कहा कि एक बात है, अब आप सब कष्टों से निवृत्त हो जाएंगे। यशोदा मैया ने पूछा कि और कुछ बता दो। उनका बताया तो देते, लेकिन मैया नाराज न हो, बोले ना 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 बताओ, जो गुण दोष हो सब बताओ। भाई तो तुमने सब गुण ही गुण बताए। बोले 4 बातें तुम्हारे लाला में विशेष है। कौन कौन 4 बातें। बोले पहली बात तो है कि झूठ बोलेगा। अरे राम राम राम, झूठ बोलेगा। हाँ, अरे और तो सुनो, वो चोरी करेगा। राम राम राम।
क्यों हमारे घर कोई कमी है खाने की? बोले वो तो हाथ में रेखा है, ओके क्या जाए, चोरी करेगा, झूठ बोलेगा। अरे राम राम। और क्या है? बोले और जब सेना लग जाए, लड़ाई शुरू हो जाए तो भाग देगा, रण छोड़ भगवान हो जाएंगे। अरे राम राम, क्षत्रिय होकर के भागेगा तो ये तो बड़ी बदनामी की बात। अरे बोले चौथा तो सुनो, अभी तो चौथा तो सुना ही नहीं, चौथा सुनाओ। अरे बोले बहुत खराब आदत है, कोई नई बहू आवे तो सैनन से, बैनन से, नैनन से, कैसू कैसे, नहीं तो हाथ पकड़ के खींच ले अपनी ओर, मोड़ो दिखाओ, मोड़ो दिखाओ, मोड़ो देखेगो, छेड़छाड़ करेगा। तो मैया समझी कि विनोद में करे, पंडित जी कोई दक्षिणा में कमी नहीं रखेंगे। सही सही बताओ। तो असल में भगवान के, ये भी कृष्ण का नाम है। अगर आपका मन चंचल है तो श्री कृष्ण में लगाओ, राम जी के बांदरों में लगाओ। तो श्री कृष्ण के नाम का, राम के नाम का, जो भगवान ने इतने नाम रखे हैं अपने, इतने अनंत नाम हैं, अनंत नामों में जो तुम्हें प्रिय है, एवं व्रता, ऐसे नियम करके जो आपको अच्छा लगे। गायन विलज्जो विचरेद संगाहा, वो गाय बजाए के अगर आपको नींद आने लगी, खड़े हो जाओ, नाचने लगो। अगर भगवान के आगे नाचोगे तो दुनिया नहीं नचाएगी, भगवान के आगे हंसोगे तो दुनिया हंसी नहीं करेगी, भगवान के आगे रोएगे तो दुनिया नहीं रुलाएगी। इसलिए दो चीजें छोड़ दो, एक तो लज्जा, गायन विचरेत असंगा, और दूसरी बात असंग होकर के, अनासक्त होकर के, कहीं भी आसक्ति न हो, कहीं अटकाव न हो। आसक्ति शब्द जो बना है सटने में बना है, आंग उपसर्ग लगा दिया, कहीं भी सटो नहीं। अगर कहीं सट गए, चिपक गए, जैसे ये देखो कागज के पन्ना अलग अलग करते थे, सब अलग अलग है, अनासक्त। अगर कहीं चिपका दे तो चिपकने से फटेगा ना। तो ऐसे ही दिल दिमाग फटता है जब वियोग होता है, इसलिए कहीं आसक्ति न हो, अलग अलग खुले पन्ने रहें, तो जब चाहे तो कर लो। इसलिए कहा आसक्ति अनभिसुंगा पुत्रदार गृहादिशु। ये आसक्ति तो बुरी है, कहीं आके चित्त को सटा लिया। हालांकि असंगो हम पुरुषा, असंग है ये, आत्मदेव का कहीं चिपकन नहीं है, न किसी विषय में। देखो मन कहाँ लगता, मन एक ही जगह नहीं रहता। अभी आप लोग भागेंगे, मन एक जगह थोड़ी रहता। नमकीन खाते खाते मिठाई की मन होता है, मिठाई खाते खाते नमकीन का मन होता है। यहां से घर जाने का मन होगा, घर जाने से सत्संग का मन होगा। अब बोले बहुत दिन हो गए, अब चलो कहीं ऋषिकेश, हरिद्वार, वृंदावन घूमे आए। ये क्यों मन होता है? एक जगह टिकता नहीं, क्योंकि मन में चंचलता है, मन में स्थिरता नहीं है। स्थिर तब हो जो स्थिर में लगावे, तो स्थिर तो आत्मा है। भगवान ने कहा स्थिर मति होना चाहिए। स्थिर क्या है? आत्मा है, परमात्मा है, जो सदा रहने वाला है, सदा रहने वाला है। उसमें आप लगाइए तो ये सदा रहेगा। अरे भाई, मौजूद के साथ रहोगे तो मौज में रहोगे, और मिले हुए के साथ रहोगे तो मौत में रहोगे। तो मिला है, मेरा नहीं है। बोलो एक बार, मिला है, मेरा नहीं है। मिला है, मेरा नहीं है।
मिला है मेरा नहीं है। एक बार हम ऐसे कह रहे थे तो एक माई खड़ी हो गई, बोले और का बाबा तुम्हारा है? हमारा तो है ही सब। अरे सोचो जरा, मिला है मेरा नहीं है, वो तो मिला है। जैसे किसी के घर कोई बीमारी आई, कोई बात आई, पड़ोसी से साइकिल ले ली और डॉक्टर को ले आए, चलो कोई बात नहीं, गरीबी में काम चला दिया उसने। अब फिर जब उसने कहा कि साइकिल, बोले वो तो हमारी है। ये बेईमानी आप लोग तो नहीं करते हैं ना? नहीं, ऐसी कैसे कर सकते, तो हमारी है। ऐसे ही आपके लिए उपयोग के लिए मिला है। कल सामान बताया था ना, समय, शक्ति, संपत्ति, सामर्थ्य, योग्यता आपको मिली है नहीं आपकी। उसको भगवान में जिसने दी है, जिसके द्वारा मिली है, उसकी है, तुम्हारी थोड़ी हो गई। जहां मेरा का टीका लगा होता है वहां मैं नहीं होता है। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरी बुद्धि, जहां मेरा मेरा लगेगा वो मैं कैसे हो सकता? मैं अलग है, मेरा अलग है। और दो बातें याद रखो, ये रोज दोहरा देते हैं, मेरे बिना इनका क्या होगा, इनके बिना मेरा क्या होगा। ये दोनों बातें समाप्त कर दो। मेरे बिना इनका क्या होगा और इनके बिना मेरा क्या होगा, ये बिल्कुल सोचो ही ना। अरे परमात्मा हमारा है तो ऐसा उसका भी है। परमात्मा तो सबका है ना। जीवन ज्योति जगमग जगमग हो रही है और कहां आप अटक गए थोड़ी बात पर। जरा सोचो, समझो, लक्ष्य पर दृष्टि रखो तो सब अनर्थ मिट जाए। लिखा है ना कि अरे बहुत जल्दी जिस समय आप बैठे हो, अभी अभी यहीं ऐसे जैसे हो वैसे ही आप मुक्त स्वभाव। एक जेल में राजा गया कि आज हमारा जन्मदिन, जो जो मांगेगा सो दे देंगे। तो एक सज्जन दौड़ के आए, कैदी, बोले साहब भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं। अरे साहब भोजन करो, ठीक है। दूसरा ने कहा कि कपड़े जरा कुछ गंदे हो गए, कई दिन से धुले नहीं। अच्छा कपड़े धुलवा। तीसरा था, वो आप लोगों में से कोई प्रेमपुरी में सत्संगी आने तो आया, महाराज मुझे मुक्त कर दिया जाए। अरे तूने मुक्त कर दिया? तो ये संसार एक जेल है, अभी समझ में नहीं आता है। हाँ, वो तो बुढ़ापे पे समझ में आएगी। तो जब समझ में आए तब आए, ये जेल है, जेल। ये जेल में भगवान आए थे ना, यही बताने आए कि जन्म और मरण दोनों जेल हैं, दोनों बंधन हैं। इस बंधन से मुक्ति कैसे हो, ये सोचना चाहिए। बोलो प्रेम से कृष्ण भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।